हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम अपनी सीरीज कर रहे थे ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग्स के, राइट। तो उसी सीरीज में आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चैप्टर का जो पहला यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, आज हम उसके ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी, सीए श्रद्धा शर्मा। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, क्या कहता है पहला पॉइंट। In absence of any agreement, partners share profit of the business in the ratio of their capital contribution। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएंगे उस रेशियो में वो अपनी प्रॉफिट को शेयर करेंगे। आप बताइए ये ट्रू या फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट जो शेयर किया जाता है वो कैसे शेयर किया जाता है? इक्वली शेयर किया जाता है। कैसे शेयर किया जाता है? इक्वली शेयर किया जाता है, राइट। याद रखना हमेशा। सेकंड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। ये कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो सेम होना रिक्वायर्ड नहीं है, सेम होना जरूरी नहीं है। यस, ट्रू है, बिल्कुल। अगर किसी को ये पॉइंट समझ में ना आया हो तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रही हूँ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, मान लो तीन पार्टनर है पी, क्यू और आर, ठीक है। इसके ने कैपिटल लगाई 5 लाख की, इसने कैपिटल लगाई 4 लाख की और इसने कैपिटल लगाई 3 लाख की, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, अगर मैं पूछूं सीसीआर क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो आप कहोगे 5:4:3। मैं कहूंगी वेल डन। और मैं कह रही हूं कि इनका जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 2:3:1। हो सकता है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो कुछ और हो सकता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो सकता है। उन दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है, यही यहां पर लिखा हुआ है नोट। सो या इट्स ट्रू। Every partnership firm must register itself with registrar of firm। हर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर होना रिक्वायर्ड है। ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप फर्म चाहती है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर कर सकती है, अगर नहीं चाहती तो वो नहीं करेगी। आगे, अब पार्टनर कैन एडवांस, पार्टनर एडवांस कर सकता है लोन, किसको? पार्टनरशिप फर्म को, इन एडिशन टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। मान लो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोला था, पी ने जो कैपिटल दी है वो 5 लाख की कैपिटल दी है, राइट। अब पी क्या करता है, फर्म को कहता है कि वो लोन भी देना चाहता है, कि वो लोन देना चाहता है मान लो 2 लाख रुपए का, तो क्या वो दे सकता है? यस, वो दे सकता है। कैपिटल के एडिशन में लोन भी दिया जा सकता है। तो अगेन ये पॉइंट क्या है? ट्रू है, राइट। चलो आगे, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अब पार्टनर कैन डिमांड, एक पार्टनर डिमांड कर सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं है कि हम आपको कैपिटल में इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ऐसा नहीं कहती कि आपको आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या तब भी पार्टनर इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है कैपिटल पर? नहीं कर सकता। तो ये क्या है? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ फर्म देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मान लो 3 पार्टनर है पी, क्यू, आर, उसमें पी और क्यू तो एक्टिवली पार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज में, लेकिन आर पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटी में पार्ट नहीं करता, तो क्या उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई पार्टनर काम नहीं कर रहा है तब भी वो प्रॉफिट का हकदार होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, राइट। आगे, इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है, ठीक है, पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है, तो क्या आप उसको फिर भी इंटरेस्ट दोगे अगर पार्टनरशिप फर्म में नहीं, डीड में नहीं है? यस, देंगे। कितने परसेंट से देंगे? 6% से देंगे। तो इट्स ट्रू। तो भैया एक चीज के लिए बहुत क्लियर हो जाना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट है
राइट। दो चीजों पे मिलता है, किन किन चीजों पे मिलता है? एक मिलता है लोन पर, एक मिलता है कैपिटल पर, राइट। ठीक है, लोन पे अलाउड है, ठीक है, इवन इफ नो क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड, इसके में नॉट अलाउड है। इसको ऐसे लिखो, यहां पे क्या है, इसको लिखो अलाउड ओनली व्हेन क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है तभी आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और लोन के केस में अगर क्लॉज नहीं है तब भी आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट किस रेट से मिलेगा? इसको आगे आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, इसको आप और बढ़ा सकते हो। जो रेट है ना, मैं यहां पे लिख देती हूं रेट। अगर रेट गिवन है तो गिवन रेट से मिलेगा, गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो किस रेट से मिलेगा? 6% के रेट से मिलेगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द पार्टनरशिप डीड, इट्स ट्रू। आगे, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर इन द सेम फर्म। ये कौन सी बात होगी? पति पत्नी एक फर्म में पार्टनर नहीं हो सकते? फॉल्स है ये, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला, वन सीनियर पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर्स आर हिज एजेंट। देखो, पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, एक दूसरे के लिए एजेंट होता है, ठीक है, और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एजेंट होता है। यानी पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एजेंसी रिलेशनशिप होता है। वो एक दूसरे के लिए एज ए एजेंट काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे कोई सीनियर पार्टनर जूनियर पार्टनर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर। मैंने अभी बोला था, पार्टनर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के एजेंट होते हैं और फर्म्स के भी एजेंट होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर, ठीक है। अगला, अब आते हैं हम अपने एमसीक्यूज पे। क्या कहता है? इफ अ फर्म प्रेफर्स, अगर फर्म प्रेफर करती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स एज कैपिटल, ठीक है, इन फर्म, देन एंट्रीज फॉर सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट्स आर मेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी चाहती है कि वो पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट बनाए और जो कैपिटल पार्टनर्स लेकर आए हैं उसी बैलेंस पे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखे। मान लो पी जो फर्म में कैपिटल लेके आया था वो 10 लाख की कैपिटल लेकर आया था, और फर्म ये चाहती है कि जो पी का कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी कैपिटल दिखनी चाहिए 10 लाख की हमेशा। तो क्या होगा? तब उस केस में हम जो उसका इंटरेस्ट है हम पी को दे रहे हैं या उसको हम जो सैलरी दे रहे हैं उस सबको हम कहां क्रेडिट करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। अभी मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया था, 6%, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all is known as partnership, joint venture और association of person। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या आते हैं? साथ आते हैं। किस लिए आते हैं? बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, जहां पे हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए काम कर रहा होता है या उसमें से कोई एक व्यक्ति भी सबके लिए काम कर रहा होता है। वही लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा हो रहा है, और एनी ऑफ देम, या किसी एक के द्वारा हो रहा है। अगर पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं तो पी क्यू आर तीनों काम कर रहे हैं, ओके। अगर पी क्यू अकेले काम कर रहे हैं, आर काम नहीं कर रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो ओके। या पी क्यू काम नहीं कर रहा है, अकेला आर काम कर रहा है, देन इट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। फिर फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट, फर्म ने बहुत हाई प्रॉफिट कमाया फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट से, विच विल नॉट बी रिन्यूड। वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कभी रिन्यू नहीं होगा। इन सच केस, इस ऐसे केस में जो प्रॉफिट हुआ है हमें कॉन्ट्रैक्ट से, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में, और बोथ में। आंसर इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में। रीजन इज हम
गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, इस चैप्टर में नहीं, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, जब गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैसा प्रॉफिट लेते हैं, हम वो प्रॉफिट लेते हैं जो हमें बिजनेस में रिअकरिंग नेचर का होता है, बार बार होने वाला है। अगर ऐसा कोई प्रॉफिट है जो रिअकरिंग नेचर का नहीं है, हमें एक बार हुआ है दोबारा नहीं होगा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और भाई प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, कैसा भी हो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। आगे, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स किस चीज के लिए एंटाइटल्ड हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, कमीशन और सैलरी। अभी अभी आपने देखा था कि भैया लोन पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 6% से क्लॉज हो या ना हो, तो पॉइंट ए इज करेक्ट। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स को ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट पे करना होता है ओनली व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर्स, ओनली व्हेन ए प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, पहला चीज। दूसरा, या एग्रीड बाय पार्टनर्स हो, पार्टनर्स एग्री हो गए हो, या बोथ ए एंड बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो एग्रीमेंट में प्रोवाइड हो या पार्टनर्स आपस में एग्री करते हो, ठीक है। 7, व्हेन पार्टनर इज गिवन गारंटेड बाय अदर पार्टनर, एक पार्टनर की गारंटी दूसरे पार्टनर ने दी है, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, अगर कुछ लॉस होता है तो कौन सा पार्टनर बोरो करेगा, बोर्न करेगा? जिसने गारंटी दी है, ठीक है। मान लो पी का कोई काम था, पी के किसी काम के लिए क्यू ने गारंटी दी थी, अब लॉस हो जाए उस केस में तो किससे पैसे वसूला जाएगा? क्यू से वसूला जाएगा, ठीक है। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है, इनके पास कैपिटल है 50,000, 40,000 एंड 30,000, ठीक है। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इसकी कैपिटल है 50 के, इसकी कैपिटल है 40 के और इसकी कैपिटल है 30 के, ओके। फॉर कैरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप द फर्म रिपोर्टेड प्रॉफिट, इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है भाई? प्रॉफिट हुआ है 80,000, ठीक है। एज फॉर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फाइंड आउट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अबव अमाउंट, आपको बताना है कि इस 80,000 में हर पार्टनर का क्या शेयर होगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, आपने कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया है, किस पर? ऑन एडवांस, इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एन एडवांस बाय ए ने आपको जो 20,000 रुपए एडवांस दिए थे उस पे आपने ए को इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो कैसे, ये प्रॉफिट है भाई, तो इसमें जो इंटरेस्ट हमें पे करना है ए को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20,000 है और 20,000 का 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 20,000 का 6% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1200, यानी आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? 78,800। इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में? इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5:4:3 के रेशियो में। कुछ लिखा है प्रॉफिट किस रेशियो में, कैपिटल रिस्पेक्टिवली? देखो कुछ ये तो दिया ही नहीं है ना कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट बांट शेयर कर रहे हैं, तो जब दिया ही ना हो कि कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि पीएसआर क्या है? पीएसआर है 1:1:1, तो 1:1:1 के रेशियो में आप इसको क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो उस केस में ए, बी और सी को प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा? प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 26,266.67, ठीक है। बी को भी यही मिलेगा 26,266.67 और सी को भी मिलेगा 26,266.67। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर का शेयर पूछा गया है, तो प्रॉफिट में शेयर नहीं पूछा गया है, फाइंड आउट शेयर पूछा गया है ना। तो प्लस इसमें क्या करोगे? 1200 रुपए का जो इंटरेस्ट है बी को, और बी को मिल रहा है ए को मिलेगा, तो इसमें प्लस 1200 रुपए का जो इंटरेस्ट और मिल रहा है ए को वो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई 26,267 पार्टनर ए एंड बी को मिलेगा और 27,466 पार्टनर ए को मिलेगा, राइट? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. X, Y, Z 3 पार्टनर हैं, जब प्रॉफिट का डिवीजन हो रहा था तो उनके बीच डिस्प्यूट हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल,
पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, 6000 था। एंड एक्स वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 20% एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाज 1 लाख। एक्स चाहता था कि उसे 20% का इंटरेस्ट मिले उसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसने हायर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कंपेयर टू वाई एंड जेड। वाई का 75,000 है, जो जी है उसका 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो अब आप क्या करोगे, 6000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पहला पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 6000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विथ नो इंटरेस्ट ऑन ईदर कैपिटल। ठीक है, ठीक है। X will get interest 20,000 and the loss 14,000 will be shared equally. All the partners will get interest on capital and loss of 39,000 will be shared equally. पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है, जबकि मेंशन्ड हो पार्टनरशिप डीड में। तो क्या मेंशन्ड है? नहीं है। तो पहली चीज तो कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, विथ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो प्रॉफिट है 6000 का वो क्या कर दिया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, X, Y and G are the partners of a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. ठीक है, सेम बात है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट 6000 था। एंड बाय डिटरमाइंड इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन। वाई चाहता था कि 24% पर एनम का इंटरेस्ट उसको दिया जाए 80,000 के उसे कैपिटल पे। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट भी नहीं था। तो बताओ अमाउंट जो पेबल होगा वो कितना पेबल होगा, अमाउंट जो पेबल होगा वो कितना पेबल होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे कितना चाह रहा है, सॉरी वाई चाहता है कि उसको इंटरेस्ट दिया जाए उसके लोन पर, कितना 80,000 रुपीज। और यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है भैया, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया कि लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया हो कि लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा तो अपन कितना देते हैं, 6%, राइट। तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 6000 का। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 80,000। कितना माइनस करोगे 6%, 80,000 का 6% हो जाएगा 4800, राइट। तो बचेगा कितना 1200। अभी जो 1200 है इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना कितना जाएगा 400, 400 एंड 400। और ये जो 4800 का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आप किसको दे दोगे, y को दे दोगे। ठीक है, तो x को मिला 400, y को मिला 5200 और z को मिला 400। देखो क्या है, 400 फॉर x, 5200 फॉर y एंड 400 फॉर z। ठीक, चलिए लास्ट, X, Y and G are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital is 6,000 and G demanded minimum profit 5,000 as his financial position was not good. However, there was no agreement. Profit to be distributed to X, Y, Z will be. क्या कह रहा है, X, Y, Z तीन पार्टनर्स थे, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उनका जो प्रॉफिट था वो 6,000 रुपीज था कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से पहले, राइट। जो जी था वो ये चाहता था कि उसको 5,000 का प्रॉफिट दिया जाए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन इसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज नहीं था, कोई भी पॉइंट नहीं था। तो अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा भैया, अगर कोई क्लॉज नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब आप 6,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, 6,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,000 एंड 2,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, यानी आंसर सी इज करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रू, फॉल्स एंड एमसीक्यू ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।